Hello everyone, I am Zulfikar Ahmed and welcome to our YouTube channel Vision Infinitive। आज एक सीरीज़ हमने लॉन्च की है। वो सीरीज़ जो है वो है इंग्लिश ग्रामर, जिसके आज हम कुछ बेसिक रूल्स जो हैं, बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे और आज के बाद कंटिन्यूसली ये वीडियोस जो हैं वो अपलोड होंगी। ये वीडियोस जो हैं बेनिफिशियल जो हैं उनके लिए रहेंगी जो बच्चे जो हैं वो JNV सैनिक स्कूल AMU के लिए इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन हमसे पढ़ रहे हैं, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो वो ये वीडियो देख सकता है। उनको ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर उनको रिवाइज करना है तो वो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ग्रामर। तो ग्रामर सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रामर का मीनिंग क्या है, ग्रामर कहते किसे हैं और ग्रामर का एक लैंग्वेज में होना ज़रूरी क्यों है, इसको क्यों पढ़ा जाता है, इसको क्यों सीखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाता हूँ कि ग्रामर की जो फुल फॉर्म है वो हमें क्या बताती है। ये जो वर्ड है फुल फॉर्म इसकी जो है, पहला वर्ड है जनरल रूल्स एंड मैनर्स मॉड्यूलेटेड अकॉर्डिंग टू रीजंस। यानी ये जो बताता है कि इसमें जो वर्ड्स हमें बताए गए हैं, जो हमारी लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं उसको हम एक लॉजिकल वे में किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं। वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका एक लॉजिकल वे, रीजनेबल वे में हम उनका यूज़ कैसे करें। जैसे इन्होंने बताया है वो रूल्स एंड मैनर्स मॉड्यूलेटेड। मॉड्यूलेटेड का मतलब होता है कैसे उनका बैलेंस किया जाए, उनको कैसे सेट किया जाए। और ये जो रीजन है, रीजन का मतलब होता है यानी लॉजिकल वे में, थिंकिंग लॉजिकली, यानी लॉजिकली कैसे उसका हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड तो बहुत सारे हैं। हमने बोला देयर इज अ कैट, तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हमने लॉजिकल वे में यूज किया और इनका कोई मीनिंग है। वहीं अगर हम ये यूज कर लेते हैं ए इज कैट देयर, हैं तो ये भी वर्ड्स हैं और ये भी वर्ड्स हैं, लेकिन इन वर्ड्स का लॉजिकल वे में, रीजनेबल वे में हमने यूज कैसे किया। अब इसको अगर पढ़ेंगे तो इसका कोई कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, लेकिन अगर इसको पढ़ें तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। इसका मतलब लैंग्वेज में हमारे पास यहाँ वर्ड्स तो अवेलेबल थे, लेकिन हमने उनको लॉजिकल वे में यूज नहीं किया। तो यही जानने की हम कोशिश करेंगे कि इनको हम लॉजिकल वे में इनका यूज कैसे करते हैं। तो इस फुल फॉर्म से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्रामर कहते किसे हैं। तो हम कह सकते हैं ग्रामर कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ रूल्स that define us how we use words in language, यानी कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। राइटिंग एंड स्पीकिंग में हम जो वर्ड्स हैं उनका लॉजिकल वे में कैसे यूज कर सकते हैं, ये चीज हमें ग्रामर बताती है। तो ग्रामर्स में हम तो वैसे आगे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, वो तो हम पढ़ने ही हैं, उन्होंने जैसे नॉन प्रोनोन जो भी है, लेकिन उनसे पहले कुछ हमें कंसेप्ट जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। अब कोई भी लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट होती है और उस स्क्रिप्ट में वो जो लेटर होते हैं वो एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में जो होते हैं, अपनी एक सीक्वेंस ऑर्डर में जैसे डिजिट हैं अगर, तो वो एक अपनी उनकी जैसे प्लेस वैल्यू होती है, वैसे ही ये अल्फाबेट भी होते हैं। अल्फाबेट क्या होते हैं, ये एक जो है सेट ऑफ लेटर होते हैं। सेट ऑफ लेटर्स बोल सकते हैं इसको, और ये एक ऑर्डर में होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको हम ऑर्डर में या इनकी प्लेस वैल्यू से हटाकर उनको लिखेंगे तो वो तो लेटर माने जाएंगे। इनको हम कहेंगे ये सेट ऑफ लेटर जो है एक ऑर्डर में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता ही है A to Z, ये एक कभी हम ABC इनको हम अपनी प्लेस वैल्यू पे पढ़ेंगे, इनको कभी हम अगर आगे पीछे कर लें तो उनको हम अल्फाबेट नहीं कहेंगे, वो फिर अलग अलग पढ़े जाएंगे, तो उनको हम लेटर कहेंगे। वहीं दूसरा कंसेप्ट जो है वो है लेटर का। तो लेटर क्या होता है, लेटर इज ए पार्ट ऑफ अल्फाबेट, ये एक पार्ट होता है अल्फाबेट का।
अल्फाबेट, पार्ट ऑफ अल्फाबेट। कैसे? मगर इसको हम सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे, इसका कोई भी पार्ट ए से जेड तक 26 लेटर में से हम किसी एक को भी ले लेते हैं। ए ले लिया हमने, बी ले लिया, अब इसके बाद हम डी ले सकते हैं, हम जी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। जब इनको हम अलग अलग लिखते हैं तो ये क्या है? ये लेटर हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं डिजिट एंड नंबर्स, जैसे नंबर्स जो हैं वो ऐसे कंटिन्यूसली आप लिख सकते हैं, ये नंबर्स हैं, लेकिन अगर आप इनको अलग अलग लिखेंगे तो ये क्या है? ये डिजिट हैं। सेम ये है कि इसको अगर सीक्वेंस में लिखेंगे तो इसको अल्फाबेट बोलेंगे, अगर इनको अलग अलग लिखेंगे तो ये लेटर होता है। हाँ, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स नहीं पढ़ना इसको, ये हम पढ़ाएंगे आपको आगे कि कैसे जो है एक वर्ड को है अगर उसको हम एस या ई एस लगा रहे तो उसका जो है वो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो अल्फाबेट इसको हम बोलेंगे जो हमारे ये सेट ऑफ लेटर्स होते हैं, लेकिन अगर हम अल्फाबेट्स बोलें तो अल्फाबेट्स का मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका मतलब होता है लैंग्वेजेस। तो ये गलती ना करें, आपको लेटर भी समझ आ गया और अल्फाबेट भी समझ आ गया। लेटर जो है वो लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर, जो हम उनका राइटिंग में यूज करते हैं। अब जो तीसरी बात वो है वर्ड। ये वर्ड क्या है? वर्ड जो है ये ग्रुप ऑफ लेटर है। एक ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। इसका एक कंप्लीट सेंस भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई सेंस ही ना हो, हम कोई भी वर्ड ले लें उसका कोई सेंस ही ना हो, उसका कोई मीनिंग ही ना हो, तो हम उसको कैसे मानेंगे कि ये वर्ड है? ग्रुप ऑफ, अगर हम बना भी दें ग्रुप ऑफ लेटर लेकिन उसका कोई मीनिंग ही ना निकल रहा हो तो कैसे मान लेंगे कि ये वर्ड है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ATC, क्या इसका कोई मीनिंग है? इसका कोई मीनिंग है ही नहीं, है तो ग्रुप ऑफ लेटर है। लेकिन वहीं अगर मैं लिखता हूं CAT, कैट, तो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये वर्ड है, लेकिन इसको हम वर्ड नहीं मान सकते। ये भी देखना आपने, ऐसा ना हो कि ग्रुप ऑफ लेटर कोई भी आप देखें और उसमें आप कहें कि ये वर्ड है, ऐसा नहीं है, उसका मीनिंग भी होना चाहिए, उसका एक कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है? हम अल्फाबेट से लेटर, लेटर से वर्ड और वर्ड से हम सेंटेंस पे पहुंच गए। सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंग। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं, और उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। कोई बात नहीं, हम बताएंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको डिटेल में। देखो जैसे मैंने लिखा शी राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखती है। अब इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? ये वर्ब है, और ये क्या है? इसको हम अदर वर्ड बोलते हैं। अब इसको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोला? ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोला ये बात हम आगे करेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है और इसमें हम एक और पढ़ेंगे, वो है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट और वर्ड और ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज इसको एज्यूम करके चलें, सब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे और वर्ब के बारे में भी बताएंगे। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? इसको हम जो भी डूअर यानी नॉन या प्रोनोन होना चाहिए, सब्जेक्ट होने के लिए नॉन या प्रोनोन होना चाहिए, और इस सेंटेंस में जो काम कर रहा है इस पे, ये जो आगे कंप्लीमेंट या अदर वर्ड जिसको आप ऑब्जेक्ट मान लो, इस पे जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, और जो ये काम हो रहा है इसको हम वर्ब कहते हैं। तो कहीं हम बोलते हैं कि वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको बताएंगे कि ये एक्शन वर्ड ही नहीं होते, इसमें हम स्टेट्स भी होते हैं, कुछ
जो है स्टेट कौन सी, बीइंग की स्टेट भी होती है। और हम ये बताएंगे लिंकिंग वर्ब क्या होता है, सब बताएंगे आपको, किसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, किसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो हमने ये देख लिया ये सेंटेंस है और इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है। सेम जैसे हमने वर्ड में पढ़ा कि उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ग्रुप ऑफ लेटर हो, वही हम ये देखें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन इनका मीनिंग भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ग्रुप ऑफ को इधर इधर करके लिख दिए अगर आप, तो ये मीनिंग नहीं देंगे। जैसे राइट शी अ लेटर, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये कोई सेंटेंस नहीं है। चलो हम अब बताते हैं आपको कि इसके टाइप्स कितनी है। सेंटेंस बहुत सारी टाइप्स के हैं, हम एक एक टाइप को जानने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं, यानी हम जो सेंटेंस बोलते हैं, जो बातें करते हैं, वो बातें जो है हम 5 तरीके से करते हैं। अब कौन कौन सी बातें हम करते हैं, सेंटेंस जो हैं, एक तो हमारे पास होता है असर्टिव, दूसरा होता है हमारे पास इंटेरोगेटिव, और तीसरा जो है हमारे पास होता है इंपेरेटिव, और 4 नंबर पे जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी। और 5th नंबर पे जो होता है वो होता है ऑप्टेटिव। अब हम ये देखते हैं कि ये इतने सारे टाइप्स के हैं जो सेंटेंस, इसमें ये कौन से सेंटेंस होते हैं और इनमें हम कौन सी बात करते हैं, कहाँ इनका यूज होता है। देखो, ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्यों डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, कि इसमें जो भी बात की जाती है या जो भी स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट क्लियर होती है, उसमें कोई डाउट नहीं होता, उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं होते, वो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट क्लियर होती है। इसमें कोई भी बात करेंगे वो बात पूरी हो जाती है, वो बात क्लियर हो जाती है। अब इनको मैं रेज करता हूं, बाद में फिर एक एक करके आपको डिफाइन करूंगा, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। देखो, असर्टिव में फॉर एग्जांपल मैंने लिखा शी इज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रही है, तो बात कंप्लीट हो गई। इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं किया, ना ही किसी को कोई ऑर्डर किया, ना ही कोई रिक्वेस्ट की, सिंपल सी बात है, वो मार्केट जा रही है। तो इसमें देख लेने सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और आगे जो कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट मान लो वो भी होता है। तो ये बात क्लियर होगी, इसी को बोलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव में 2 टाइप होती हैं, एक तो होती है एफर्मेटिव, और दूसरी होती है नेगेटिव। यानी कुछ ऐसी बात करते हैं हम जो पॉजिटिव होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो नेगेटिव होती हैं। यानी किसी बात में हम किसी चीज को रिफ्यूज करते हैं, किसी चीज को हम ना कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव होती हैं। और कहीं किसी वो जो पॉजिटिव बात वो होती है, यानी जिसमें हम बातों को, कोई भी बात है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम इनकार नहीं करते। देखें, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब और जो भी अदर वर्ड होता है, ठीक है। और इसका होता है सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद नॉट का यूज होता है, और इसके बाद जो भी अदर वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसके बाद वर्ब, मेन वर्ब भी आ सकती है, नॉट के बाद मेन वर्ब भी यूज हो सकती है, मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड आता है। देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यू ईट
अ मैंगो, यू ईट अ मैंगो, आप एक आम खाते हो, तो पॉजिटिव बात है, कोई नेगेटिव नहीं है। इसमें अगर हम कहेंगे तुम आम नहीं खाते, तो हम इसमें यूज करेंगे यू डू नॉट, या डोंट भी यूज कर सकते हैं आप, डू नॉट ईट अ मैंगो। यानी इसमें जो हमने बात की वो नेगेटिव है, इसमें हम किसी चीज, वो इस चीज को क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, वो बात, वो काम नहीं कर रहा है, तो ना आ गया, तो इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव पे। अब इंटेरोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं? इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई बात पूछते हैं, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी आप इसको पहचान सकते हैं, इसमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज होता है। ये है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। आप लिख सकते हैं, इन दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी आस्क क्वेश्चन टू एनीबॉडी, हम किसी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं, या वी यूज दिस सेंटेंसेस टू आस्क क्वेश्चंस, या इन सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन अब कहीं पर हम एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, और कहीं पर हम जो है WH फैमिली वर्ड से का यूज करते हैं। तो सेंटेंस, ये जो सेंटेंस हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक जो होते हैं वो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव होते हैं। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव होते हैं, उनको हम इंटेरोगेटिव मानते हैं, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव होते हैं, पूछ तो हम क्वेश्चन रहे होते हैं, लेकिन उनका इस इंटेरोगेटिव से लेना कुछ नहीं होता, वो इंटेरोगेटिव नहीं होते, ना ही उनके साथ हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो इसमें होते हैं जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी उसमें हम यस या नो वाला ऐसा सेंस देते हैं हमें वो कुछ, और दूसरे जो हैं वो WH फैमिली वर्ड से जितने भी रिलेटेड, जैसे व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, ये क्वेश्चंस हम पूछते हैं। इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो, तो हमारा रिप्लाई आएगा, या तो आएगा यस या आएगा नो। तो ये यस या नो ऐसा सेंस दे, तो एक तो वो कैटेगरी होती है उसमें हम पहले ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो WH फैमिली से होती है। फॉर एग्जांपल, हम पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो ये WH फैमिली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप कोई भी एग्जांपल जितनी भी हो लिख सकते हैं। लेकिन ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें ये होता है कि इसमें पहले हम दो सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पूछा डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, व्हाट हिज नेम इज, क्या तुम्हें पता है कि उसका नाम क्या है। तो इधर आगे हमने फुल स्टॉप का यूज किया, ना कि हमने इंटेरोगेशन का यूज किया। क्यों? अगर इधर एक्सिलरी वर्ब होता तो तब हम इधर जाके इंटेरोगेशन का यूज करते, लेकिन हमने इसका यूज किया ही नहीं। जैसे दूसरा ये आप लिख सकते हैं, आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो व्हाट जो है उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया है, ना कि हमने एक्सिलरी वर्ब लिया। अगर एक्सिलरी वर्ब लेते तो उसके साथ फिर हमारा ये जो सेंटेंस बनता वो
इंटेरोगेटिव बनता। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो चलो चलते हैं हम एक दूसरी कैटेगरी जो थी इंपेरेटिव सेंटेंस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो जिसमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड का यूज करते हैं, यानी द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस द कमांड, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर्स, ये सब चीजें हमें बताते हैं। क्या चीज एक्सप्रेस करते हैं? ये एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड। ये वर्ड जब हम यूज करते हैं तो तब जो सेंटेंस होते हैं उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो मैं क्या कर रहा हूं? उनसे ऑर्डर कर रहा हूं। अगर इसमें हम प्लीज का यूज कर लेंगे तो वो हो जाएगा रिक्वेस्ट और कमांड। ये सब इसमें आपको पहचानना कैसे है? या तो पहले सेंटेंस के शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, या तो लेट लगा होगा, या तो डू का यूज हुआ होगा। ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं इनसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं कोई ऐसे सडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या कोई रिएक्शन। क्या एक्सप्रेस करता है ये सेंटेंस? इस सेंटेंस में ये सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या कोई इमोशंस, रिएक्शंस, ऐसे वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं। इन वर्ड्स जब हम ऐसा कोई इमोशंस या रिएक्शन अपना बता रहे होते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बता रहे होते हैं, तो वहां हम इसका यूज करते हैं। या आप मान सकते हो कोई सडन फीलिंग, यानी आप कहीं या तो खुशी के वक्त या कहीं दुख में वो जो वर्ड यूज होते हैं बिना सोचे समझे, तो उनको हम सडन फीलिंग, वो जो वर्ड्स होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा व्हाट अ मूवी, यानी एक मूवी देख रहे थे और मूवी देखते ही आपको वो जो मूवी है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, या आप जो हैं उसको देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और देखते ही आपका रिएक्शन क्या आया कि व्हाट अ मूवी, कैसी मूवी है। और अगर सडन फीलिंग है, जैसे ही अगर मैच है, मैच देखते हैं आप, जैसे ही मैच जीत लेती है टीम तो आप कहते हैं हुर्रा, वी वॉन द मैच। वी वॉन द मैच, यानी यहां जो वर्ड आया हुर्रा, ये क्या था? ये जो सडन फीलिंग थी, आपने सोचा ही नहीं था, आप देख रहे थे और खुशी इतनी थी कि बिना सोचे ये वर्ड जो हैं वो आपकी जुबान से जो हैं वो निकलते हैं। इन ये जो ऐसे सेंटेंस जिनमें एक तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होता है इनके साथ, और ये जो वर्ड होते हैं ये हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करते हैं। अगर कहीं आप पेन या ऐसा फील कर रहे हो तो आह भी यूज कर सकते हैं, आउच यूज कर सकते हैं, ओह यूज कर सकते हैं। ऐसा जो वर्ड, ये वर्ड कुछ और हैं, ये भी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करते हैं। वाव भी होता है इसमें।
एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक रह जाता है हमारा अब ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम कहाँ यूज करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्यों यूज किया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या चीज जो है वो बताते हैं हम। ऑप्टेटिव सेंटेंस में का हम यूज करते हैं जब ब्लेसिंग का यूज, यस ब्लेसिंग कर रहे हैं, या किसी के लिए आप प्रे कर रहे हैं, या आप विश कर रहे हैं, या किसी को कोई गलत बात कह रहे हैं जिसको हम कर्स बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें आप इन वर्डों का, इन जो वर्ड्स, इन शब्दों का आप यूज करें, तो वो सेंटेंस जो है उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम मे का यूज अक्सर करते हैं, कहीं नहीं भी होता। इसमें जो एक वर्ड है वो है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प्स यू, खुदा तुम्हारी मदद करे। या हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग। तो ये जो सेंटेंस है, इसमें हम किसी को के लिए विशेस कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो उनमें हम उस सेंटेंस को हम कहते हैं, ये सेंटेंस जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट जो है सेंटेंसेस जो हैं वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है फ्रेज एंड क्लास। क्लास और फ्रेज में क्या फर्क होता है। सेंटेंस, अब ये देखो, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, वर्ड्स। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ये जो वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, अब इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरी बात, इसमें कोई भी सब्जेक्ट वर्ब, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होता। ना ही देखो, इसमें कोई भी, ना तो हमें वर्ब दिख रहा है ना ही हमें सब्जेक्ट दिख रहा है। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है, हम फ्रेज का यूज कहाँ करते हैं। फ्रेज का यूज हम करते हैं एक सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये फ्रेज ले लिया, शी sat अंडर द ट्री, वो ट्री के नीचे यानी दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, बैठी थी। मतलब अब ये हमने फ्रेज का यूज किया और इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम इन फ्रेज का यूज करते हैं। अब है क्लास। क्लास क्या होते हैं, क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और इनका मीनिंग भी होता है। और यहां पर जो है कॉम्बिनेशन होता है किसका, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होता है। एक क्लास में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं शी ईट्स। अब शी ईट्स अ मैंगो, ये सेंटेंस है, लेकिन ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, इसको हम एक क्लास भी मान सकते हैं, इसको हम एक क्लास भी मान सकते हैं। एक और सेंटेंस लिखता हूं जिसमें एक से ज्यादा क्लास भी हो सकते हैं। आई नो द बॉय हु इज योर फ्रेंड।
मैं उस लड़के को जानता हूं जो आपका दोस्त है। देखो, आई नो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है जिसमें सेंटेंस में ऐसा वर्ड्स जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो उसको हम क्लास मानते हैं। अब यहां ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो ये प्रोनोन है। प्रोनोन भी सब्जेक्ट का काम करता है और नोन भी सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये जो है ये भी क्लास है और ये भी क्लास है। तो ये थे क्लास। क्लास हम किसे कहते हैं? क्लास की दो टाइप होती हैं, एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है। तो नेक्स्ट हम क्लास में जो है इनको डिस्कस करेंगे और हम डिटेल में नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है। तो ये जो आज आपने पढ़ा, तो इसको जो है आप हमारी वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एफर्ट नहीं कर पाते कहीं से ऑनलाइन कोर्स लेना। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी इसकी फीस, कोई भी पेड आपको पे बैच नहीं लेना पड़ेगा और कंटिन्यूसली वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।